ओके, सो द क्वेश्चन इज मोस्ट सबमरीन जो है वो अंडर वाटर ट्रेवल करती हैं एंड दे यूज इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम बैटरीज। ओके जी, ये जर्मन इंजीनियर है जी, हेलमट वॉल्टर एक्चुअली। इंजन का मैकेनिज्म क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एन इंजन? देखें, जब कभी आप बर्निंग की बात करेंगे ना, तो याद रखना है आपने कि combustion is the process that can happen only in the presence of oxygen. Like oxygen is mandatory for combustion processes. ठीक है, तभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, देन द एनर्जी इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसीजर्स। ठीक है बेटा। नाउ hydrogen peroxide may be catalytically decomposed to give water and oxygen. So यहाँ हमें क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करना है the term catalyst. Okay, how you can understand the term catalyst? What is a catalyst? Substance that speed up the chemical reaction. And Remains unchanged. देखिए, the first thing is a catalyst can speed up the reaction. Okay, now let's see कि हम speed up the reaction. पहला पॉइंट यहां पर ये आ गया। द सेकेंड पॉइंट इज वो स्पीड अप तो करता है लेकिन उसका प्रोसेस कैसा होता है, ये डिटेल्स आगे आएंगी चैप्टर्स में, बट मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूं। कैटलिस्ट रिमेन केमिकली अनचेंज्ड इन द लास्ट ऑफ द रिएक्शन, एट द लास्ट। कई लोग ये मिस इसकी डेफिनेशन कोट करते हैं कि कैटलिस्ट कैन नॉट रिएक्ट और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट एक्चुअली रिएक्शन में टेक पार्ट होता है, लाइक वो उसमें रिएक्शन करता है साथ, बट एंड पॉइंट क्या है कि वो केमिकली सेम रहता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन लास्ट तक चेंज नहीं होती। ओके, तो कभी भी डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट नहीं होता बेटा, याद रखना है कि वो स्पीड अप द रिएक्शन करता है और वो एंड पे जब रिएक्शन खत्म हो जाता है उस वक्त वो केमिकली अनचेंज रहता है। आप बिल्कुल सिंपल ये कह सकते हैं कि वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, वो रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन को फैसिलिटेट करवाता है, प्रोसीजर पूरा करवाता है, लेकिन एंड पे केमिकली वो क्या रहता है? अनचेंज रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैटलिस्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ आपका? जी बेटा। जी ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? जी जी। ओके, गुड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, आपने व्हाट इज मेंट बाय कैटलिस्ट, अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो आप कहेंगे स्पीड अप द रिएक्शन, इट रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द लास्ट। और थर्ड पॉइंट इसमें याद रखें कि 10 टू पावर 20 टाइम्स ये किसी रिएक्शन को बूस्ट अप करवाता है। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंजाइम्स। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, सो यू आर फेमिलियर विद द वर्ड एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जी ओके बेटा? जी। ऑलराइट, so we have these four things here for catalyst. You can use, like if the question for 1 mark, then you can say that it can speed up the reaction and chemically remain unchanged. अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, then you have to write the other points as well. Okay? Right. Okay. Now the second point is construct the balanced chemical equation for the decomposition of H2 and O2. Now hydrogen peroxide. Second part. This is the first part. Let me write it over here. A1, and then the second part is the A second part.
In second part, the demand of the question is to construct a balanced chemical equation for the decomposition of hydrogen peroxide. Okay. Okay, beta. Just tell me that what we are getting by the decomposition of hydrogen peroxide. Hydrogen and oxygen. We are getting oxygen. That's the point. Remember, mostly when we decompose this hydrogen peroxide, we'll get water along with oxygen. Okay? तो हमें water मिलेगा और उसके साथ oxygen gas मिलेगी. What we can do here, we need to balance this chemical equation. So how we can balance this chemical equation? जी बेटा, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप? Two on the left side. Yes, you're right, 2 on the left side. And 2 on the water. 2 moles of water and you're getting O2. It Yeah. means when 2 moles of hydrogen peroxide will decompose, we will get 1 mole of oxygen. ये हम आगे जाके यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है. All right. Now, diesel fuel may be considered to consist of hydrocarbons, it's carbon 15 and hydrogen 32, which reacts completely with oxygen according to the following equation. Like if we have 15 carbon and 32 hydrogens, and by reacting with 23 moles of oxygen, we are getting 15 moles of carbon dioxide and 16 moles of water. That's simple information now. To which homologous series does C15H32 belong? अच्छा, आपने क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है, तो मैं क्वेश्चन बी का पार्ट 1 आपको करवाता हूँ. कुछ ऐसे बेटा पॉइंट्स आ जाते हैं, लाइक वो अगले चैप्टर्स के साथ ना लिंक करते हैं, बट हम उसको डिटेल्स में तो नहीं, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके Okay. ओके. सो होमोलोगस सीरीज एक्चुअली किसी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है. जैसे अगर मैं एक भट्ट फैमिली की बात करता हूँ या एक मुगल फैमिली की बात करता हूँ, तो दादा जान मुगल हैं तो अब्बा जान भी मुगल होंगे, बच्चे भी मुगल होंगे, आने वाली जी. नस्लें भी मुगल होंगी. वो एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे. हमारे पास होमोलोगस सीरीज के फार्मूलाज होते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम राइटिंग CnH2n plus 2, so this formula is actually representing alkanes, right? Yeah. Okay, if we have the formula, let's say CnH2n, so this formula can represent, or this formula represents alkene. And if we have this formula CnH2n minus 2, so this formula will represent the family of alkynes. In alkanes, we have the single bonds, single bond. You are familiar with alkane and alkyne from your O levels as well, Yes. right? Yeah. ओके बेटा, हमारे पास काफी फार्मूला हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे. लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ होगा कम से कम एक, और यहाँ कार्बन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन होगा, और यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा. The rest of the atoms are hydrogen. Okay, so ये homologous series है. तो वो कहते हैं to which homologous series does C15H32 belong? तो आप देखिए इनमें से कौन सा फार्मूला इसको फिट करता है, कौन सा फार्मूला फिट बैठता है इस पे? Alkanes. Alkanes, that's great. Okay, so you are familiar with alkanes now, और आपने सिंपली कह दिया कि ये alkanes है. ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, क्योंकि टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये 1 मार्क का पार्ट. सो वी कैन राइट इट एज, क्वेश्चन के साथ मार्क्स मेंशन भी होते हैं. ओके, इसको हम देख लेते हैं बेटा. जस्ट अ मिनट. सो हम इसे कह देते हैं कि इसका आंसर ये है B1 का C15H15 multiply by 2 plus 2, which is equals to CnH2n plus 2, right?
Yeah. Actually belongs to the formula of alkanes. तो ये अल्केन फैमिली का मेंबर है. अल्केन फैमिली को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. ये एक्चुअली इनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं. ओके, तो ये हमारे पास आ गया 15 स्टैंडर्ड. नाउ यूज द इक्वेशन अबव and your answer to A to calculate the amount moles of H2O2 that will provide sufficient oxygen for the complete oxidation of 1 mole of C15H32. In this part, the examiner, like the paper setter, is curious that how you can find the number of moles of oxygen that are being consumed here, or that this equation is using here, produced from water. मैंने आपको यहां पर भी कहा था कि आपने याद रखना है, if we have 2 moles of H2O2, then 2 moles will produce 1 mole of oxygen. ठीक है. जी. और बेटा हमने यहाँ यूज क्या किया है? We used a catalyst over here. Anyways, अब इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. We need 23 moles actually of oxygen. तो हमें कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे H2O2 के? तो आपने सिंपल इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए द सेकंड पार्ट ऑफ बी, आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे. तो याद रखें, वी कैन राइट दैट वी नीड 23 moles of oxygen we need 23 moles of oxygen or for complete oxidation, for complete combustion reaction. ओके बेटा, एक और बात याद रखिएगा, जब कहीं पे आप वर्ड कंबस्टन सुनेंगे ना, whenever you will encounter with the word combustion, you need to Yeah. remember that combustion mean the production of carbon dioxide. हमेशा जो combustion में गैस बनती है वो कौन सी होती है बेटा? CO2. And one more thing, it is always exothermic. ठीक है? It is जी. always exothermic, like we can say कि ये हमेशा energy release करता है. Okay, so we need 23 moles of O2 for complete combustion reaction. तो हमारे पास इसका सोर्स क्या है? हमारे पास इसका सोर्स है बेटे H2O2 can decompose to give water along with oxygen. So if we have 2 moles of H2O2, we'll get 1 mole of oxygen. Okay, so we need 23 moles of oxygen. How many moles of H2O2 are required here? फॉर्मूला वही जो आपको मैं पहले लेक्चर्स में भी करवाता रहा हूं. आप सिंपली बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे Cross multiply. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो बेटा जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 1 that will be equals to 23 into 2. That's very simple. So we can conclude that x is equal to 26. So how many moles of H2O2 are required? 46, right? Sorry, 46. You're right. Okay, that's great. Then we need 46 moles. All right. Now the next part of this question. A submarine is a submarine equipped with a water engine. Use 212 tons of diesel fuel during an underwater wait. The submarine also carried concentrated aqueous H2O2. 1 tons is equal to 10 raised to the power 6 grams. Now the question is very simple. You have
212 tons of diesel. क्वेश्चन को अच्छे तरीके देखें, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, उनको बड़े गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त आप अंडर प्रेशर होते हैं जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, और आपके जी पास इतना टाइम नहीं होता कि बार बार अभी क्वेश्चन को रिवाइज करते रहे। तो ये डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने इसको वहां पर प्रैक्टिस तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उनके कुछ चीजें उन्होंने साथ आपको गिवन होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। ओके, इट इज 2 into 10 raised to the power 2 into 10 raised to the power 6. Yes, it's 6 grams. Okay, इसका पार्ट सी है, इसको इसको आंसर करते हैं। बड़ा सिंपल है। हाँ, ओके बेटा। सो पार्ट सी में वो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ डीजल यूज्ड ड्यूरिंग द अंडर वाटर वेव। लाइक अंडर वाटर जर्नी में उसका कितना डीजल जो है वो यूज हुआ है। इट्स 212 टन्स, तो आपने मोल्स बनाने हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोल्स? पार्ट सी एंड 1। ओके, सो सी part 1, moles of diesel used, like it is 212 tons, right? हमारे पास या 212 tons है। Okay, जी so we have 212 tons. Now the point is very simple. G, what is the formula of diesel, beta? C15H 32 32. That's good. So how we can find out the molecular weight here? 12 is the atomic weight of carbon, and we have 15 carbon atoms, and one is the weight of oxygen with 32. So आप सबसे पहले इसका MR find out करेंगे। And बेटा, what is the MR here? 12 into 15 पर 1 into 32। जी बताइए। 12 12 into 15 is equals to 180 180. Okay, 12 into 15, that is equal to 180 plus 32। तो हमारा क्या फाइनल आंसर बनेगा? 212 212. So MR is actually equals to 212, and the amount given is also 212 tons. Okay, yes तो हमारे पास tons हैं, but we need grams here, okay? Because we in finding the moles are actually equals to the given mass in grams divided by the molecular mass. तो हमारे पास जब इसको हमने tons को ग्राम में कन्वर्ट करना है, we'll simply multiply it with 10 raised to the power 6 grams divided by 212. टन्स एक बड़ा यूनिट है बेटा, और हम ग्राम में लेके जा रहे हैं, वो एक छोटा यूनिट है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इफ वी आर कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट इनटू अ स्मॉलर वन, देन वी ऑलवेज ट्राई टू मल्टीप्लाई। ओके, वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, एंड व्हेन वी विल लाइक डिवाइड इट, देन वी विल लाइक, अगर हम एक बड़े छोटे यूनिट से बड़े में जाना है, तो फिर हम उसको उससे डिवाइड करेंगे। सपोज आई वांट टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू टन्स, तो फिर मैं 10 रेज़ टू 6 से उसको डिवाइड करूंगा। ओके जी ओके बेटा। So we have 10 raised to the power 6 moles that are required here for the reaction. जी बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जी ओके, तो सी पार्ट का आंसर ये है हमारे पास। So what is the next part here? और नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है
Use your answer B, C to calculate mass in tons of hydrogen peroxide. Okay, so we now need to calculate the mass in tons. अब हमें mass find out करना है किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो यहाँ यूज हुआ है. ठीक है. जी. ओके, दैट्स वेरी सिंपल. तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं जी कि कितना हमारे पास इसका mass बनेगा. Okay, use your answer B2. This one 46 moles actually. Okay, B, and then we'll have to use the answer of C1, 10 over 6 moles. That's very simple. Okay, so beta, how many tons of hydrogen peroxide? तो यहाँ पर बेटा आपने ना कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से करनी होती है. इक्वेशंस को जहन में रखना हमने. अगर हम इक्वेशन को देखें तो वी हैव C15H32 is reacting with 23 moles of oxygen. यही हमारे पास था ना. जी. अब यहाँ बेटा जरा अंडरस्टैंड करें. अगर इक्वेशन है दोबारा क्वेश्चन में क्रॉस वेरीफाई कर लें. ठीक है, कभी ऐसी बात हो तो क्रॉस वेरीफाई लाजमी किया करें इक्वेशन को. ओके, तो अब देखें 23 इंटू. अब यहां पर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लाइक इफ वी नीड 1 mole of if we have 1 mole of diesel, then we need 23 moles of oxygen. हमारा यही स्टैंडर्ड है ना कि 1 जी. मोल ये हमें 23 मोल्स चाहिए ऑक्सीजन. तो बेटा इसके कितने मोल्स आ रहे हैं? 10 power 6. तो अगर 10 रेज टू द पावर 6 है तो हमें कितने मोल्स चाहिए होंगे इसके? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. जी. सो x will be equals to 23 into 10 raised to the power 6 moles of oxygen. जी बेटा, ये बात समझ आ गई. जी. हमें इतने मोल्स चाहिए, लेकिन हमें मोल से बनाना क्या है? उसने कहा है आपने बनाना है मैस इन टन्स. क्वेश्चन की डिमांड अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो कहता है यूज द आंसर टू कैलकुलेट मैस इन टन्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब हमें मैस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालना है. अभी तक हमारे पास जो चीज निकली है वो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनेगा. अब आप सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन को इस तरह करेंगे कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ गए हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने यूज होंगे. वही इक्वेशन हमारे जेन में रहनी चाहिए. H2O2 डिकम्पोज हो रहा है H2O में एंड ऑक्सीजन में. तो हमारे पास अगर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनेगा. जी बेटा ऐसे ही. जी. तो अगर हमारे पास 23 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो कितने मोल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड होना चाहिए? What you can do here, simply cross multiply the two. X is equal to 46 into 10 raised to the power 6 moles of H2 and O2. जी, ये बात समझ आ गई. जी. पहले आपने ऑक्सीजन निकाली, लाइक यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड हियर, and then you're finding that how much H2O2 is required or how many moles of H2O2 are required to produce 23 into 10 raised to the power 6 times of oxygen. अब ये दो वैल्यू जब हमारे पास आ गई हैं तो अब आप बेटा सबसे पहले मैस इन ग्राम्स निकालें और फिर उसको टन्स में कन्वर्ट करेंगे. ये मोल्स है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है मोल्स से मैस निकालने का? द रेगुलर फॉर्मूला ऑफ मोल्स इज
equal to the given mass in grams divided by mr, right? So ठीक है. simply क्या कह सकते हैं आप? Simply कहेंगे कि आप बिल्कुल okay, so moles multiply by mr is the given mass. So moles हमारे पास कितने हैं इसके बेटा? H2O2 के 46 into 10 raised to the power 6 जी. और mr कितना होगा? Like H2O2 है, so we have H2 like 2 into 1 plus 16 into 2. So we have 34, right? Yeah. Mass in grams. So mass, अब आप इसको 46 को 34 से मल्टीप्लाई करें. Okay. 46 into 34, that is equal to 1564. 1564 into 10 raised to the power 6 grams. लेकिन फिर हम दोबारा जाएंगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कैलकुलेट द mass in tons. ओके, हमने किसमें mass फाइंड आउट करना है बेटा? टन्स में फाइंड करना है. यही डिमांड है ना क्वेश्चन की? जी. तो इसको टन्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Divide by 10 power 6. ओके, नाउ convert mass in tons. That will be equals to 1564 into 10 raised to the power 6, and this whole figure will be divided by 10 times power 6. 1564 tons. Okay beta? ठीक है. Now it's a 4 marks question. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने वाली, कि ये जो आपका आंसर है, लाइक ये जो क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो याद रखना है आपने कि आपने उसके हर स्टेप का आंसर जो है ना, वो फाइंड आउट करना है. ठीक है? अगर आप ओके. देखो तो यहाँ हमने कितने स्टेप्स किए हैं? ओरिजिनली हमने 4 स्टेप्स किए हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे. लाइक हमने पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले हैं, फिर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 223 10 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. देन हम उसका मैस एंड पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टन्स में. सो ईच पार्ट विल हैव 1. ठीक है? 1 here, 1 here, and 1 here. So we have 4 moles in total. Oh, sorry, 4 marks in total. Okay? ठीक है. Okay, beta. Now the next point is, sorry, the next part of this question. We still have a part here, D. The exhaust product of water engine were passed into C. What would happen then? Okay. Now what is the exhaust product here? CO2 and water. G? CO2. CO2. Exhaust. So अगर आप यहाँ थोड़ा गौर करें तो हमारे पास एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वाटर इंजन के, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है क्या?
जी बेटा, ये The आपके सामने products of सारी the reaction. इक्वेशंस हैं। क्या है एग्जॉस्ट प्रोडक्ट इसमें? जी बेटा बताइए। The है products नहीं of है the में बेटा? reaction, water and CO2. एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या है? अच्छा बेटा, Tired. इसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सिंबल याद रखना है। डीजल इंजन लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट ये है बेटा। ठीक है। ठीक है, एग्जॉस्ट प्रोडक्ट जैसे आप किसी चीज को बर्न करते हैं, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, जी जी। तो जो उसमें से गैसेस हैं एक्चुअली वो एग्जॉस्ट होती हैं। सो हमारे पास इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड है जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकती है और ये बनाती है H2CO3। आप सिंपल इसका आंसर लिख सकते हैं कि इट विल डिसॉल्व। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल डिसोल्यूशन क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट विद वाटर, तो बेटा ये बनता है H2CO3। इट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। अच्छा, हमारी हवा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती? होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में भी होती है। और क्या रेन होती है कि नहीं होती? होती है। बारिश होती है ना? जी जी। तो क्या बारिश में ये डिसॉल्व नहीं हो सकती कार्बन डाइऑक्साइड? हो सकती है। तो जब ये बारिश में डिसॉल्व होती है तो इसको हम कहते हैं कि पीएच ऑफ रेन जो है ना, जी। वो स्लाइटली एसिडिक होती है। एक छोटा सा टॉपिक है इसके साथ जो आपको करवा रहा हूं। हमारी नॉर्मल पीएच ऑफ वाटर कितनी है? 7। नॉर्मल पीएच ऑफ वाटर होनी चाहिए 7। बट जो रेन है इसकी पीएच कितनी आती है? 5.6। ये नॉर्मल रेन है। ओके, तो बेटा यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जब बेटा ये NOx का मतलब NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, N2O3 भी हो सकता है, इस तरह SO2 भी हो सकता है, SO3 भी, मुख्तलिफ किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब ये रेन से मिलते हैं ना, तो बेटा इट कैन प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एज वेल। तो इसको हम कहते हैं एसिड रेन। ये रेन कौन सी होती है बेटा? एक्सीडेंट। इट इज एसिड रेन। इसकी पीएच लेस देन 5 होती है और ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है और ये काफी नुकसान करती है। आपकी जो मार्बल की छतें हैं, जो मार्बल का पत्थर है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर सकती है। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ही उसके ऊपर H2SO4 गिरता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और कैल्शियम सल्फेट बनता है। तो बेटा जो मार्बल है वो खराब हो रहा है। जो ताजमहल है ना, ताजमहल का जी नाम जी। सुना ना, इंडिया में आगरा में जो है, इसका पता है आपको? यस। तो ये उसकी जो ब्यूटी है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है ड्यू टू रेन, एसिड रेन। उसके इर्द गिर्द बहुत फैक्ट्रीज हैं जिनका धुआं खतरनाक होता है। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है लीचिंग। ये लीचिंग कौन सा प्रोसीजर होता है? जिसमें हार्मफुल मेटल्स, जैसे फर्ज करें किसी पहाड़ के ऊपर रेन हुई, एसिड रेन,
और पहाड़ में मरकरी मौजूद है या लेड मौजूद है, तो जब बेटा ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो बेटा ये मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह लेड लेड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। वो पहाड़ों से जो पानी नीचे आ रहा होता है ना, उसके अंदर ये मेटल्स जो है ना ये मौजूद होती है, ये हैवी मेटल्स होती हैं। और ऐसा पानी पीने से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। दीज ऑल आर कार्सिनोजेनिक। इसके अलावा ये CO2 कहाँ मौजूद होता है? ये लास्ट इसमें, ये सिर्फ आपको इंडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ये बातें आप कहीं ना कहीं आगे जाकर पढ़ेंगे। ओके। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलती है तो ये कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। और आपकी जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो सोडा वगैरह होता है, उनमें यही चीज होती है। तो याद रखिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा कुछ सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। वी शुड अवॉइड these sort of things या these sort of sodas। हम इसको मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं डेफिनेटली अवॉइड कर सकते, लेकिन एज लाइक मच एज पॉसिबल इनको अवॉइड करना चाहिए। इफ अ पर्सन टेकिंग अ सोडा डेली, तो उसको चाहिए कि वो अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा दोबारा मतलब रीशेड्यूल करे, रिफोकस करे उनके ऊपर, और ऐसी चीजें नहीं पीनी चाहिए। ओके बेटा। ओके, सो दिस ऑल इज एक्चुअली द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको इंशाल्लाह कभी मतलब आ जाए तो आपको पता हो। आंसर इसका वही 1 नंबर का था, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल ठीक है। इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताना जरूरी थी एट दिस पॉइंट। ये आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट करती हैं पढ़ने में चीजें, और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर देती हैं अबाउट केमिस्ट्री एंड द प्रोसेस इज हैपनिंग इन केमिस्ट्री। ओके, सो ये मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि आपको याद रहे कि ये हमने थोड़ा सा किया था। जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी बच्चे। एनी प्रॉब्लम बेटा? हेलो। ओके।